कानून नाम की चीज नहीं रही साहब। प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, माननीय कहने को दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है हमारी। संसद भवन का जो उद्घाटन मोदी साहब ने करना था, वहाँ महिला पंचायत होनी थी, वहाँ हमने अपनी न्याय की आवाज उठानी थी, तो उस मुद्दे पे आए थे। पर यहाँ आके देखा तो यहाँ तो साहब तालिबान से भी बुरा हाल पाया। इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी। कितनी दुख की बात है, आजादी नाम की चीज खत्म कर दी है जी हमारे देश से। सरकार में ईमानदारी होती तो आती और जो ना जनता इकट्ठी करी कराई मिलती, वहां कोई नुमाइंदा भेजती और हमें समझाती। जैसा कि आज बताया गया था कि जंतर मंतर पे सभी को बुलाया गया था, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से सभी किसानों को बुलाया गया था। पहलवानों ने रिक्वेस्ट की थी सभी किसानों से कि सभी लोग यहाँ पहुँचे और जो हमारी मांग है उसको जायज़ ठहराएं। इसी के साथ लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। उन्होंने पूरे रास्ते बंद किए हुए हैं, पूरे बॉर्डर सील किए हुए हैं, किसानों को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। जबकि किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जो टिकैत साहब हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था सभी किसानों से आने के लिए, लेकिन किसानों को कहीं भी आने नहीं दिया और न ही उनको एकत्र होकर, और हम शांति के साथ ही अपना जो मांग है उसे रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगें वो नहीं मानी गई और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जो भी किया है उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ। तो यहाँ पूछेंगे कुछ किसानों से जो कि काफी दूर दूर से आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज सिंह ढाका है जी। मैं रोहतक जिला का गांव सुंडाना से आया हूँ जी। जी, आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं सर? साहब आए तो थे यूं भी, बहन बेटी की इज्जत आबरू जो है ना, ये भेड़िए इस मतलब सरकार ने पाल रखे हैं, तो उन बहन बेटियों की इज्जत आबरू के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए थे। जो आज नई संसद भवन का जो उद्घाटन मोदी साहब ने करना था, वहाँ महिला पंचायत होनी थी, वहाँ हमने अपनी न्याय की आवाज उठानी थी, तो उस मुद्दे पे आए थे। पर यहाँ आके देखा तो यहाँ तो साहब तालिबान से भी बुरा हाल पाया। यहाँ जैसे लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, कदम कदम पर इतनी पुलिस फोर्स डाल रखी है कि जनता जो अपना अधिकार है जनता को प्रदर्शन करने का, धरना देने का, उसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा लाठी का पैरा कर दिया है साहब, और लोगों में आतंक फैला रखा है। इतनी पुलिस कमाल कर दिया जी। हम सब तो एक बारी तो घबरा गए थे कि हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं या कहीं किसी ऐसे देश में जी रहे हैं तानाशाह का राज हो। पर जो है ना, हमें तो साहब इस बात से भी डर लगने लग गया कि आगे आगे तो शायद मेरे को लगता है कि कोई मामूली सी भी किसी थाने में भी डगर चला गया ना कि भाई मेरे साथ झगड़ा कर दिया फला आदमी ने, रिपोर्ट FIR दर्ज करने गए, तो हमें तो ऐसा डर लगने लग गया कि शायद वहाँ पुलिस हमें ही कूटने पीटने लग जाए। कानून नाम की चीज नहीं रही साहब। प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, माननीय कहने को दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है हमारी कि मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहना पड़ रहा है कि माननीय मोदी साहब ने जो है ना एक ऐसे आदमी को शरण दे रखा है, जैसे किसी कई बारी कत्ल के केस में मान लिया मैं इस भाई ने कत्ल किया है और मैं इसको शरण देता हूं, तो बराबर में मेरे ऊपर भी मुकदमा बनता है। अख्तर ने इसको इसकी मदद क्यों की, तू भी हो सके इससे साजिश में शामिल हो। ठीक उसी तरह जो दरिंदा है, दुराचारी है, आरोपित है ब्रजभूषण, जिसने हमारी जो है ना खेल कूद के खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा रखा, उसके ऊपर छेड़छाड़ का या उनके जो ना यौन शोषण का, उसकी माननीय मोदी उसको इतनी जो ना सरेआम खुल्ला साबित हो गया है कि वो उनको शरण दिए हुए है, उनकी ढाल बने हुए है। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए ये शर्म की बात है। इसके साथ साथ है ये अकेले जो ना पूरी की पूरी सरकार, आज के दिन तो ये साबित हो गया है कि पूरी की पूरी सरकार जो है ना गुंडों को बचाने लग रही है। तो ये कहते हुए दिन देर नहीं लगेगी कि हो सकता है कल को सारी जो ना लोकतंत्र पर ये लोग ये ना कहने लग जाए कि ये तो गुंडों की सरकार है, ये गुंडागर्दी की सरकार है। तो ये बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है। अकेला मतलब गृह मंत्री की भी ड्यूटी बनती है इसमें, कानून की हिफाजत करना, जो देश में कानून बना हुआ है उसको लागू करना गृह मंत्री की भी ड्यूटी है, वो भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। कानून मंत्री की भी ड्यूटी है, वो भी अपने फर्ज से पीछे जाता हुआ दिख रहा है, वो कानून को लागू नहीं होने दे रहा। जनता की मांग है कि कानून को लागू करो। देखो कितनी दुख की बात है, महिला आयोग है वे भी अपनी ड्यूटी पे जो ना खड़े नहीं उतरे, सब के सब कायर हो गए हैं, या तो कायर हो गए हैं या कीचक दुर्योधन
और जो है ना दुशासन और रावण बन चुके हैं ये सारे के सारे लोग। हमें तो ऐसा लग रहा है जी, बड़े दुख की बात है हमारे लिए कि जो है ना हम ऐसे, क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी? कितनी दुख की बात है। आजादी नाम की चीज खत्म कर दी है जी हमारे देश से। हम आए थे कि भाई जो शांति पूर्वक जो है ना आगे बढ़ेंगे संसद भवन की तरफ और उन लोगों के आंख और कान खोल लेंगे, लेकिन आंख और कान तो, दुख की बात यह है कि आंख और कान तो खुली हुई है, वे नशे में चूर हैं, नशे में चूर है ये सरकार, अहंकार के नशे में चूर है। तो इनके साथ तो साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जैसे महाभारत में पोक्सो, जैसे ये पोक्सो एक्ट है ना, पोक्सो एक्ट की जगह जैसे कीचक के ऊपर भीम एक्ट लाया था ना, दुख की बात है, दुखी होके कहने पड़ रहा है हमें। ये भीम एक्ट का मतलब ये था कि उसकी टांग पर टांग धर के पाड़ा था उसने, मुकदमा नहीं बना था। तो ये अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो मुझे दुख है कि शायद ऐसे हालात हो जाएंगे, जनता को मजबूरी में कानून हाथ में लेना पड़ेगा और जो ना इनको खदेड़ना पड़ेगा जी। तो हम सब जो है ना अपने दूर देहात से ये इसी काम के लिए आए थे जी, कि यहाँ आके जो है ना इसका अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी बहन बेटियों की, मतलब नारी का सम्मान की जो है ना आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ तो जो है ना पैरा लगा मिला जी, एक किस्म से दानवों का पैरा लगा। सरकार ने जो है ना बहुत ही सख्ताई, कानून, लोकतंत्र की हत्या, इसको लोकतंत्र की हत्या कह देना तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए ना लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि प्रदर्शन करने का, जनता को आंदोलन करने का हक है और उनके ऊपर जो है ना उसके ऊपर एक किस्म से सख्ताई, तालिबानी सख्ताई, लोगों को 100 किलोमीटर दूर रोक दिया। कितने दुख की बात है कि रोहतक, जैसे इस साइड में रोहतक है तो रोहतक में ही बैरिकेड लगने शुरू हो गए थे, उधर अम्बाड़ा में ही बैरिकेड लगने शुरू हो गए थे। तो 200 किलोमीटर दूर भाई, अगर सरकार, देखो अगर सरकार में ईमानदारी होती तो आती और जो ना जनता इकट्ठी करी कराई मिलती, वहां कोई नुमाइंदा भेजती और हमें समझाती शांतिपूर्ण तरीके से। तो हम सब लोग आ रहे थे, हम उनके लिए जिस रैली के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है वो रैली बना के जहाँ थे, अब भाई आइएगा, कोई भी सरकार का नुमाइंदा आइए, हमें समझाइए अगर हमारी गलत बात है, अगर गलत नहीं है तो हमारी बात मानिए जी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो है ना लोकतंत्र की हत्या को यहाँ होते देखकर हमारा तो जो है ना मन जो है ना इतना खाड़ा हो गया कि हम तो ये लग रहा है कि भाई इससे तो अच्छा इस ऐसी आजादी, जिस आजादी के लिए हमारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, क्या इसी दिन को देखने के लिए चूमे थे क्या हम लोग, हमारे उन शहीदों ने जी? सर, कहा ये भी जा रहा है कि पिछली बार भी एक बार ऐसे ही किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी शांतिपूर्ण वार्ता का ये आश्वासन दिया गया था किसानों की तरफ से, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि तिरंगे तक को लाल किला, जो कि हमारी आन बान शान कहा जाता है, उसे उतारने का प्रयत्न किया गया था और उतारा भी गया था। तो उस वजह से शायद इन्होंने ऐसी सख्ताई की है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये आपने कहा ना कि एक बारी पहले भी किसान आंदोलन हो रहा था। नंबर एक तो ये है कि ये ईब वाला है, फिलहाल वाला, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सामान्य जन का आंदोलन है। हालांकि किसान एक बल्क है, पॉपुलेशन में 68-70% है देश की पॉपुलेशन है, वो उसको भी जन आंदोलन कहा जा सकता है। पर थोड़ी देर के लिए आपकी भाषा में ही बात करें तो वो मान लिया किसान आंदोलन था, ईब वाले को तो हम किसान आंदोलन ना कह के जन आंदोलन कहेंगे सब। हर, क्योंकि बेटी तो चलो वो अन्न के लिए था, अन्न किसान पैदा करता है, या तो बहन बेटी नारी की आबरू इज्जत तो हर घर में है ना, तो उसकी लड़ाई के लिए है। तो इस पॉइंट पर मैं ये कहूंगा। नंबर 2, अभी आप जैसे कह रहे हो ना भाई सख्ताई हो सका, उन्होंने इस पॉइंट के मद्देनजर कर दी हो कि जैसे वहां लाल किले के ऊपर उस टाइम एक कोई शरारत हो गई थी, तो हो सकता है भाई अब भी की जा सकती, इसलिए सख्ताई की। उस टाइम भी सरकार चाहती तो वो शरारत नहीं हो सकी थी। मैं राज सिंह ढाका, रोहतक का, गांव सुंडाना का खुल्लम खुल्ला कहता हूं, उसमें सरकार की मिली भगत थी भाई साहब। सरकार ने चाल चल के रोड को, जो रूट था उसको डेविएट किया जानबूझ के, और जो है ना भीड़ को ले जाया गया वहां, और उसने उस भाई को, जैसे वो कोई सिद्धू साहब थे,
वो पंजाब के उसका वो आज नहीं है धरती पे। इस तरह के धंधों में जो भी ये सरकार फंसाती है ना, वो पूरी जिंदगी नहीं जी पाते हैं वे भाई। वो उसको जो ना एक बारी पंजाब जा रहा था तो उसको रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, या वो तो एक जांच का विषय है, नहीं तो वो भी सरकार की शर्त है या सरकार की इच्छा से हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है जी। उस दिन भी हम एक भाई को खो के गए थे, कोई नवनीत सिंह नौजवान सरदार था, उसके गोली मारी गई है। उसको किसने गोली मारी है आज तक सरकार ने इंक्वायरी नहीं की है, किसान था जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है साहब, सरकार चाहे तो जो है ना पंछी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरकार आंदोलन में कोई हिंसक बनाने के लिए अपने आदमी छोड़ती है या जो है ना ऐसी हरकत करती है, अपनी तरफ से उकसाती है हिंसा करने के लिए। जबकि ये अपनी क्या थी महाभारत में गीता में कृष्ण ने कहा है, धर्म को बचाने के लिए की गई हिंसा, धर्म को बचाने के लिए, पाप को मारने के लिए, पाप का कत्ल करने के लिए की गई हिंसा नहीं होती, धर्म का कर्म होता है। तो हम वैसे किसान लोग हैं जी, हम जैसा सहनशील जो तबका है ना, वो ठीक है, सब भाइयों में इंसानियत है, नैतिकता है। लेकिन किसान क्योंकि कड़कती धूप में काम करता है, चिलचिलाती जो ना लू में काम करता है, कड़कड़कती ठंड में काम करता है, तो उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। पशुओं के साथ भी सहनशीलता रखता है, आदमियों के साथ तो रखे रखे। पशु पैर पे पैर टेक देता है, दूध निकालते हैं या उसका जो ना चारा डालते हैं तो उस टाइम सींग मार देता है, उसको भी जो ना हम सहन कर लेते हैं। और तो ये तो साहब हम तो ऐसे तबके से हैं जो है ना अहिंसा प्रेमी है, हिंसा से तो हम लाखों कोस दूर हैं जी। तो सर जैसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की अगर बीजेपी सरकार ने इस तरह के जो प्रयास किए हैं आप लोगों के साथ और इस तरह की जो हरकत की है, तो इसका आगे उन्हें क्या खामियाजा भुगतने को देखने को मिल सकता है? सब ऐसा है, खामियाजा तो जब आत्मा रोती है ना जी, जब न्याय मांगने वालों की, धर्म की लड़ाई लड़ने वालों की आत्मा रोती है, गरीब की आत्मा रोती है, माँ की बेटी की आत्मा रोती है ना, तो उसकी आय तो साहब बड़े बड़े को ले बैठती है। रावण जिसका 3-3 लोक में जिसकी धाक थी, उसको भी ले बैठी थी। तो अगर ये इनका यही हाल रहा तो ठीक है, ये खुश हो लो थोड़ी देर के लिए कि ये तो थोड़े से दायरे में है, या पूरा हिंदुस्तान का 1/5वां या 10वां हिस्सा में है, या कुछ आदमी है ये इस मुगालते में रह के बेच सके, अपनी जो है ना मनोरंजन मान लो इसको या ठहाके लगा लो। लेकिन न्याय की लड़ाई ऐसी बात नहीं है कि सच्चाई की लड़ाई, सत्यता हमेशा जीत होती है, कभी से होती आई है। और अगर इन बच्चियों का देखो साहब, कई बार ये कहते हैं अगर ये झूठ बोल रही है, अरे झूठ बोल रही है ना तो दिल्ली पुलिस में हिम्मत है तो FIR कैंसिल करके दिखा दे। झूठ है तो इसका मतलब पानी मरता है। दिल्ली पुलिस में हिम्मत है तो FIR कैंसिल करके दिखा दे, या ब्रजभूषण मानहानि का केस करके दिखा दो। झूठ है तो इतना तगड़ा है, उसका कई 100 करोड़ का मानहानि का केस बनेगा। लेकिन ये लोग डरे हुए हैं और बदनाम कर रहे हैं इस जनता को और इन बच्चियों को और या हिंदुस्तान की नारी को। ये जो आज हिंदुस्तान की नारी के मान सम्मान को ठोकर मारी है ना इन्होंने, ये प्रदर्शन के ऊपर जो है ना इतनी तानाशाही करके, इसका इलाज इनको बहुत जल्दी जो है ना आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा जी। इनको जरूर सजा देगा जनता जनार्दन जी। जैसा कि कहा जा रहा है अभी किसान काफी आहत हैं, क्योंकि उनका यही कहना था कि हम केवल शांति के साथ अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि पहलवान काफी समय से वहां बैठे हुए थे और वो शांति वार्ता ही करना चाहते थे और वो चाहते कि उनके केस की निष्पक्ष जांच हो, चाहे उसमें CBI का इन्वॉल्वेशन हो या फिर सरकार किसी भी तरह से उनकी जांच करे या फिर कोई कमेटी बनाए। और कमेटी भी बनाएगी तो उसकी भी जो रिपोर्ट आई वो भी कुछ ऐसी संतुष्ट करने वाली नहीं थी। इसी वजह से आज एक इंसानों की एक महान जो महापंचायत थी, किसानों को यहाँ आना था, लेकिन किसानों को पहले से ही रोक दिया गया। लोग अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आज यहाँ आए थे, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया गया। और